Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Nilesh Anuragi, Department of Pharmacy, Assistant Professor. My topic is extraction of alkaloids. तो आज हम एल्कलॉइड्स के बारे में देखेंगे कि एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एल्कलॉइड्स एक प्लांट से निकला हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट को सिंथेसाइज करके हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राप्त करते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है एल्कलॉइड्स। अब एल्कलॉइड्स जो होता है वो हमारा क्या है, ये प्लांट से ड्राइव्ड होता है, मतलब प्लांट से निकलता है और इसमें जो एटम पाए जाते हैं वो नॉर्मली नाइट्रोजन एटम या हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 12 मेंबर्स आते हैं जो कि निम्न प्रकार से होते हैं। इसके लिए हम इसमें अलग अलग तरीके से एल्कलॉइड्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है एल्कलॉइड्स का डिस्क्रिप्शन। एल्कलॉइड्स होता क्या है? एल्कलॉइड्स आर यूजुअली ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। ये एल्कलॉइड्स क्या है, जो बना होता है वो नाइट्रोजन और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट का मतलब होता है हल्का सा कड़वा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि निकोटीन इज आ ब्राउन लिक्विड। निकोटीन जो है वो टोबैको में पाया जाता है। टोबैको एक एल्कलॉइड्स है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। उसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। इसके बाद इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है वो हैवी मेटल्स और आयोडाइड्स का प्रेसिपिटेट निकलता है, जो कि कैफीन और प्यूरिन डेरिवेटिव्स, कैफीन और प्यूरिन डेरिवेटिव्स जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं उनसे ये निकलता है, हैवी मेटल्स और आयोडाइड्स। द एल्कलॉइड्स आर बेसिक, दे आर फ्रॉम वाटर सॉल्युबल और सॉल्ट। जो एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और सॉल्ट में भी ये घुलनशील होते हैं। द मोस्ट एल्कलॉइड्स वी विल बी डिफाइंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच आर द एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड प्लांट दे आर में एग्जिट्स। और जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो मोस्टली क्या होते हैं कि एसिड्स और सॉल्ट्स में डिज़ोल्व होते हैं, ना कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन द फ्री स्टेट, और ये सबसे पहले क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। एज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट फॉर्म में भी होते हैं। एज अ एन ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड फॉर्म में भी होते हैं। इन अकर लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स, और ये जो हमारे कुछ लिमिटेड प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड इन ऑल प्लांट्स। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सारे प्लांट्स में पाया जाता है। एंड मॉर्फिन एग्जिट इन ओनली वन प्लांट स्पीसीज, और मॉर्फिन जो होता है वो केवल एक प्लांट में ही पाया जाता है, जिसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं। टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। अब हम टेस्ट के बारे में देखेंगे। अब हमने एल्कलॉइड्स के बारे में देख लिया। अब एल्कलॉइड्स का जो टेस्ट होता है, अब हम कैसे पहचान करेंगे कि हमने जो पाउडर लिया हुआ है या जो हमें अननोन सैंपल दिया गया है वो एल्कलॉइड्स है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहला जो एल्कलॉइड्स होता है उसकी पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि जब हमने कोई सॉलिड फॉर्म लिया हुआ है उसमें कोई प्रेसिपिटेट आता है या नहीं। यदि प्रेसिपिटेट आएगा तो ही हम समझेंगे कि उसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे पहला है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट्स को हमने किसके साथ, पोटेशियम आइसो मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में मिक्स किया है, जो कि क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट देगा। सेकंड नंबर है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। इसका सॉल्यूशन हमने पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड के साथ में लिया है, जो कि ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा। नेक्स्ट है बैगनर्स रिएजेंट। इसको हमने आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड्स के साथ में मिक्स किया है। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो हमें रेड कलर
और ब्राउन कलर, इन दोनों में से कोई एक कलर प्राप्त होगा जिससे कि हम पता करेंगे कि ये एल्कलॉइड्स है। नेक्स्ट है हैगर्स रिएजेंट्स। हैगर रिएजेंट्स को हम पिक्रिक एसिड्स के साथ मिक्स करेंगे और यदि इसमें येलो कलर प्रेजेंट होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा एल्कलॉइड्स है। अब लास्ट है कैफीन डज प्रेसिपिटेट। अब कैफीन को हम कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे? कैफीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैफीन का एक्सट्रैक्ट निकाल के अब हम इस पे TLC वगैरह लगा करके देखेंगे कि यदि TLC में कोई भी इसमें कलर चेंजेस आता है तब हम इसमें बता देंगे कि एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एल्कलॉइड्स जो होता है वो हमारा कई सारे प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे कि एक हमारा प्लांट है जिसका नाम बिनका। बिनका को हम बिनका रोशिया के नाम से जानते हैं। बिनका रोशिया एल्कलॉइड्स है और इसको हम सदाबहार और बारहमासी फूल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको बिनका रोशिया बोलते हैं और हिंदी में सदाबहार या बारहमासी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें कई सारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बिनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन। बिनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन इनका उपयोग एंटी कैंसरस के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कैंसर की बीमारी होती है उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है, बिनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन। द नाइट्रोजन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे एल्कलॉइड्स में किस किस पोजीशन पे अटैच होते हैं? सबसे पहला है इसमें कि ये आइदर टू बी नाइट्रोजन एटम is attached on 1 degree, 2nd degree, 3rd degree and 4th degree। 1st डिग्री पे भी ये अटैच होते हैं, 2nd पे भी होते हैं, 3rd पे भी होते हैं और 4th पे भी। इन चारों अवस्थाओं में ये अटैच होते हैं। द नाइट्रोजन फीचर affect the alkaloids derivatives which can be prepared and the isolation procedure। अब हम नाइट्रोजन एटम को कैसे निकालते हैं एल्कलॉइड से और कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं इसके बारे में हमने देख लिया कि हम इसको केमिकल टेस्ट करके नाइट्रोजन एटम को निकाल सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड्स। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल और केमिकल, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे कि क्या होती हैं। सबसे पहला है इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है एल्कलॉइड्स का वो होता है 90 से 100 मॉलिक्यूलर वेट। मोस्ट बेसिस विच डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर निकोटीन वाइल दोज डू आर सॉलिड्स इन रेयर केसेस दे आर कलर्ड। सबसे पहले जो हमारा निकोटीन होता है यदि हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो लिक्विड से डायरेक्ट गैसियस में बदल जाएगा और यदि वो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म से वो डायरेक्ट लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। मोस्ट सॉलिड्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हैव मेल्टिंग पॉइंट। अब जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम देखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, रूम टेम्परेचर से भी कम है या रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। नॉर्मली आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है जबकि ये ओकेजनली सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इनमें ये डिजोल्व होते हैं। द बेसिक एल्कलॉइड्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एल्कलॉइड्स जो डिपेंड करता है वो करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि उसमें कितने जोड़े में आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। Because the alkaloids have carbonyl group in the amide, they are also neutral। जो कार्बोनिलिक ग्रुप
के एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें एमाइड्स पाया जाता है और ये न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल यानी उदासीन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कॉल्चिसिन या पिपरीन, कॉल्चिसिन या पिपरीन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रैंडमली कॉम्प्लेक्स एल्कलॉइड्स अनस्टेबल सो दैट इन सॉल्यूशन दे आर सेंसिटिव हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। कुछ कॉम्प्लेक्सेस एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के बाद जब हम इनके सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, ये इनसे जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। बेसिक कैरेक्टर एल्कलॉइड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स इन मिनरल एसिड्स। इसमें जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोक्लोराइड्स या नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के रूप में ये प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि टार्ट्रेट्स और सल्फामेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब क्लासिफिकेशन जो है एल्कलॉइड्स का वो निम्न प्रकार से है। इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वेराइटी ऑफ बॉटनिकल या बायोकेमिकल ओरिजिन, केमिकल स्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल एक्शन और फ्लेवेनॉइड्स। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट फॉर द ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स। इसके कई सारे ग्रुप्स होते हैं एल्कलॉइड्स के, जिनके आधार पर हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, जैसे कि दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल ओरिजिन, केमिकल स्ट्रक्चर, टू डिविजन्स, दो डिविजन्स होती हैं, जैसे कि एटाइपिकल या नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स। दो प्रकार के होते हैं ये। टाइपिकल हेट्रोसाइक्लिक डिराइव्ड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर रिंग स्ट्रक्चर। इसमें 14 ग्रुप्स होते हैं, जो कि इसमें कई सारी रिंग स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। नेम ऑफ एल्कलॉइड्स। अब कौन कौन से एल्कलॉइड्स होते हैं? नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू नेम ऑफ एल्कलॉइड्स। कैनेरिक प्लांट्स नेम, जेनेरिक, जिसको हम जेनेरिक प्लांट नेम्स, एट्रोपाइन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। अब जो एट्रोपा होता है, एट्रोपा हमें प्राप्त होता है, एट्रोपा इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। एट्रोपा जो होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है किसका? एट्रोपा बेलाडोना का। एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है जो कि हमें आसान तरीके से प्राप्त हो जाता है। स्पेसिफिक नेम फॉर प्लांट ऑफ कोकीन फ्रॉम इरेथ्रोक्सिलम कोका। कॉमन नेम ऑफ द हर्ब इर्गोटामिन फ्रॉम इर्गोट। ये इर्गोटामाइन जो होता है वो इर्गोट से प्राप्त होता है, जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छा एल्कलॉइड्स माना जाता है, जिसका उपयोग हम लोग अपने बीमारियों के लिए उपयोग में करते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्लांट इमेटिंग प्रोड्यूसिंग एमेसिस। उल्टी को ख़त्म करने के लिए मतलब जो एल्कलॉइड्स उपयोग किया जाता है उसका नाम है एमेसिस। द अदर इज मॉर्फिन डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक मेथोडोलॉजी मॉर्फस गॉड ऑफ ड्रीम्स। जो मॉर्फिन है वो डिराइव्ड किया जाता है आपका अफीम जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं, जैसे कि ये ओपियम, इससे हम मॉर्फिन निकालते हैं, जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक का मतलब होता है नशीली दवाओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, जो कि एंटी कफ होते हैं, जिनको हम कफ सिरप में उपयोग करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब एक्सट्रैक्शन निकालना है हमें एल्कलॉइड्स का, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द बेसिसिटी ऑफ एल्कलॉइड्स एंड ऑन द फैक्ट्स दे नॉर्मली अकर इन प्लांट्स। जो एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन निकालते हैं हम, वो एक साधारण तरीके से निकालते हैं। उसका बेस जो होता है वो नॉर्मल तरीके से प्लांट से हम निकालते हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बेसिस एंड सॉल्ट्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।
ऐसा एक्सट्रैक्शन लेते हैं जो कि हमारा वाटर में भी घुलनशील हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुलनशील हो और सॉल्ट्स में भी घुलनशील हो। द हर्ब ऑब्टेन्ड contain their materials which can there is extraction such as large amount of fat, waxes, terpenes, pigments and other lipophilic substance। जो हमारे मटेरियल का कंटेंट होता है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि फैट, वैक्सेस, टर्पीन्स, पिगमेंट्स और अदर लिपोफिलिक सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग ऑफ इमल्सन। इनका उपयोग हम लोग इमल्सन के रूप में उपयोग करते हैं। एट द अवॉइड फॉर द डिफेटिंग द क्रश्ड हर्ब। इनका उपयोग हम लोग हर्ब्स के रूप में करते हैं। एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्शन। एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्शन में हम देखते हैं ये हमारा टीएलसी प्लेट है। टीएलसी प्लेट में हम क्या करते हैं कि हमने टीएलसी प्लेट लिया, उस पर हमने सिलिका जेल जी का एक स्लरी बना करके उस पर हमने पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद उसको हमने हॉट एयर ओवन में ड्राई किया। हॉट एयर ओवन में ड्राई करने के बाद अब हमने 2 फेजेस बनाई हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में हम कई सारे लिक्विड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मिक्सचर लेते हैं जो कि मोबाइल फेज बनता है। उसमें हम हमारा जो टीएलसी बनाया हुआ है उसको हम इसमें रन कराते हैं। जब हम रन कराएंगे तो देखते हैं कि कहाँ तक ये रन हुआ है। उसके बाद हम जिस भी एल्कलॉइड्स का टीएलसी प्लेट बनाते हैं उसका हम पॉइंट टीएलसी पे डिप कर देंगे और जब हम इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद फिर हम इस पर निन हाइड्रेट सॉल्यूशन से स्प्रे करेंगे टीएलसी प्लेट पर, तो इसमें अलग अलग कलर चेंजेस आएंगे, जैसे कि हम ये देख रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्राउन। इनमें से कोई भी कलर यदि इसमें प्रेजेंट होता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा निम्न प्रकार का एल्कलॉइड्स है जो कि हमारे 12 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। एक्सट्रैक्शन इन एन एल्कलाइन मीडियम। अब जो एल्कलाइन मीडियम होते हैं उनमें भी हम अपना एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्ट कॉम्बिनेशंस और कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस और अदर जो इसमें हमारे एल्कलाइन मीडियम होते हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि सिनकोना बार्क इज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी यूज्ड एज द एल्कलॉइड्स आर बाउंड इन टेनिस। जब हम सिनकोना बार्क का मिक्सचर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तब हम एल्कलॉइड्स के रूप में उसमें देखते हैं कि इसमें टेनिन्स पाए जाते हैं। टेनिन्स का मतलब जो रेसे टाइप के इसमें निकलते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास निम्न प्रकार के एपरेटस होते हैं, जिसमें कि एक हमारा एपरेटस है सॉक्सलेट एपरेटस। सॉक्सलेट एपरेटस जो होता है इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला नीचे वाला भाग होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, बीच वाला भाग जो होता है वो कहलाता है एक्सट्रैक्टर और इसके ऊपर वाला भाग कहलाता है कंडेंसर। 3 भाग होते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, एक्सट्रैक्टर और सॉक्सलेट कंडेंसर। अब हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई भी हमने क्रूड ड्रग का पाउडर या क्रूड ड्रग लिया, कच्ची दवा ली, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले एक्सट्रैक्टर जो है हमारा उसमें हम क्रूड ड्रग को फिल करेंगे, उसमें हल्का सा पानी या इथेनॉल मिक्स करेंगे, उसके बाद कॉटन को ऊपर से लगा देंगे। उसके बाद राउंड बॉटम फ्लास्क में हम, जैसे कि हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क 250 ml का है तो उसमें हम क्या करेंगे 100 ml पानी लेंगे और 15 ml इथेनॉल मिक्स करके हम हीटिंग मेंटल पे इसको हीट होने के लिए रख देंगे। और कंडेंसर में हम पानी को 2 प्रकार से, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट। इनलेट में नल से पानी इनलेट होगा और एक सटक लगी रहेगी जिससे कि उसमें आउटलेट से पानी बाहर निकलेगा। और ये प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होगी राउंड बॉटम फ्लास्क में। जब हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क का ये इथेनॉल और वाटर गर्म होगा तो इस
में से वेपर निकल करके एक्सट्रैक्टर में जाएंगे और एक्सट्रैक्टर से ये हल्की वाली ट्यूब से हो करके फिर इसी डाउन बॉटम फ्लास्क में एक्सट्रैक्ट के रूप में बाहर आ जाएंगे इसी में। तो ऐसे ही हम 50 से 100 साइकिल पूरी करेंगे। जब 50 से 100 साइकिल हो जाएंगी तब हम अपना ये सॉक्सलेट असेंबली को बंद करके और राउंड बॉटम फ्लास्क को निकाल करके इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको हॉट एयर ओवन में ड्राई करेंगे और जब ये हमें पाउडर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा फिर हम इससे TLC बनाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स स्टेप सेकंड, ये हमने अभी फर्स्ट स्टेप में सॉक्सलेट असेंबली देखी थी, उसी से निकला हुआ हमारा सेकंड स्टेप है ये क्या, एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट हमारा निकल के बाहर आ गया है। अब इस एक्सट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। पाउडर फॉर्म में होने के बाद फिर हम TLC परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनल स्टेप, अब ये हमारा लास्ट फाइनल स्टेप ये पाउडर फॉर्म में प्राप्त हो गया है हमारा काबा पाउडर। जैसे कि हमने काबा पाउडर निकाला है काबा प्लांट से, तो ये काबा पाउडर हमारा निकल के आ गया है। अब इसका हम उपयोग करेंगे किसके लिए, जो हमारी जो दवाएं बनाई जाएंगी उन दवाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब कैसे आइसोलेट करेंगे कि ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो पाउडर फॉर्म हमारे पास आया है निकल के, वो कैसे हम आइसोलेट करेंगे कि ये हमारा एल्कलॉइड्स ही है। उसके लिए हम देखेंगे, इसका हम माइक्रोस्कोप करके देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो ये इस टाइप के पाए जा रहे हैं या नहीं। जैसे कि क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रास्टीन, ये इस प्रकार की संरचना यदि हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी तो हम समझ जाएंगे कि इसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस। अब इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारी बॉडी के ऊपर इसके क्या एक्शन होता है और क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो CNS एक्शन का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट का काम कौन करता है, कैफीन। स्टिमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजना, कि हमको नींद से जगाना। जैसे कि कैफीन जो है वो चाय में पाया जाता है, तो चाय जब हम पीते हैं तो हमें नींद आती है, तो वो नींद हमारी भाग जाती है। तो ये काम कौन करता है, कैफीन। और डिप्रेसेंट का काम कौन करता है, नींद जो आती है वो आती है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो निकलता है आपका ओपियम यानी अफीम। ANS सिम्फैथोमिमेटिक। अब ANS का मतलब होता है ऑटो नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, इफेड्रा नामक एक प्लांट पाया जाता है, उससे इफेड्रीन निकलता है जो कि ANS पे वर्क करता है। इसके बाद इर्गोट एल्कलॉइड्स। इर्गोट का भी जो काम है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर ही होता है। एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक जो कि उपयोग किया जाता है निकोटीन। निकोटीन का मतलब होता है, निकोटीन जो है वो निकलता है आपका तंबाकू से निकोटीन नामक एल्कलॉइड्स निकलता है। लोकल एनेस्थेटिक आर यूज्ड इन द एल्कलॉइड्स। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि हमें झुन्नपन देने वाला जो कि कोकीन जो है पाउडर फॉर्म में होता है। यदि हम इसको कहीं पे भी हमारे स्किन में दर्द हो रहा है तो हम उस पर थोड़ा सा पाउडर लगा देंगे तो उस सतह को ये क्या करेगा, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर देगा। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि झुन्नपन प्राप्त होना। ठीक। बायोजेनेसिस ऑफ एल्कलॉइड्स। अब बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस एल्कलॉइड्स आर प्रोड्यूस प्लांट बाय बेसिक सब्सटेंस एंड रिएक्शन वेल नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो हमें एल्कलॉइड्स प्राप्त हुए हैं प्लांट से, अब उनका जो बेसिक सब्सटेंस है वो यदि रिएक्ट करेगा किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा बायोजेनेसिस एल्कलॉइड्स बन जाएगा। बायोसिंथेटिक ऑर्गेनिक कैन नॉट बी डिस्कस इन द जनरल टर्म एल्कलॉइड्स इंटेंड इट हैज कवर्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द मेजर ग्रुप्स एल्कलॉइड्स। अब जो बायोसिंथेटिक है हमारा वो क्या है, एक एल्कलॉइड्स टर्म है जो कि सेपरेटली कर देता है हर एक मेजर
ग्रुप्स को जो कि एल्कलॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स। अब हम शुरुआत में ही एल्कलॉइड्स के बारे में देख चुके हैं कि इसमें कई सारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। पायरोलिडोन एल्कलॉइड्स, पिपरिडीन एल्कलॉइड्स या पायरिडीन, पायरोलिडाजोन, ट्रोपिन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, ओपियम, ये सारे जितने भी हैं ये हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्यूनोन एल्कलॉइड्स। इसमें हम क्यूनोन एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूनोन एल्कलॉइड्स कंसिस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स आर द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सर्टेन। क्यूनोन जो है वो हमें सिनकोना बार्क नामक स्पीसीज से प्राप्त होता है, जैसे कि सिनकोना स्पीसीज में क्यूनोन, क्यूनिन, क्यूनिडीन और सिनकोनिन और सिनकोनिडीन। द अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट डिपेंड ऑन द स्पीसीज, एनवायरमेंट ऑफ ट्री, एज एंड मेथड ऑफ बार्क कलेक्शन। अब ये जो 4 प्रकार के हमारे स्पीसीज पाई जाती हैं, जो 4 प्रकार के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें हैं सिनकोना स्पीसीज में, वो है क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिनकोनिडीन और सिनकोनिन। ये उनके अमाउंट के आधार पर ही डिपेंड करता है कि जो एनवायरमेंटल है, जो हमारा वातावरण है, उसके अनुसार ही इसमें ये सब कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है क्यूनिन जो है एंटी मलेरियल इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखा होगा कि जब भी मलेरिया का इलाज किया जाता है तो उसमें आपको 3 दिन लगातार 3 दिन तक आपको इंजेक्शन, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाए जाते हैं, जो कि आपको क्यूनिन नामक ड्रग जो होती है उसके ही एंटी मलेरियल इंजेक्शन लगाए जाती हैं। जो कि सिंथेटिक एल्कलॉइड्स आर नॉन एज, इसमें कोई भी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी उपयोग किया जाता है वो आपका केमिकलाइज्ड होता है, जो कि सिनकोना बार्क से उपयोग लिया जाता है। ये है सिनकोना का मतलब होता है कुनैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे ये प्राप्त होता है। सिनकोना बार्क की जो फैमिली होती है वो है रूबिएसी, और सिनकोना बार्क जो है इसकी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, जो कि 4 वेराइटी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है सिनकोना सुसीरुब्रा और सिनकोना कालिसाया, सिनकोना लेग्ड्रियाना और सिनकोना ऑफिसिनेलिस। मेन है हमारा सिनकोना ऑफिसिनेलिस, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसकी ये छाल जो है वो प्राप्त की जाती है, और इस छाल से ही हम इस छाल से ही हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। किसको? क्यूनिन, क्यूनिडीन, क्यूनोलिन और सिनकोनिडीन। इन चारों को हम इस सिनकोना बार्क से प्राप्त करते हैं। अब इसमें ये जो रिंग पाई जाती है, इस रिंग से पता चलता है कि इसमें क्यूनिन और क्यूनिडीन मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3rd नंबर पे आपका नाइट्रोजन एटम अटैच है, और यहाँ पे आपका 6 पे आपका हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इससे कि ये प्राप्त होता है कि इसमें क्यूनिन और क्यूनिडीन पाया जाता है। सिनकोना के केमिकल टेस्ट। अब जब हम केमिकल टेस्ट लगाएंगे तो इसमें कई सारे आपको स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, जिससे कि हमें ये कलर देंगे। क्यूनिन एंड क्यूनिडीन एल्कलॉइड्स प्राप्त करने के लिए ब्रोमीन और अमोनिया का हम लोग उपयोग करते हैं, और सिनकोना पाउडर को हम हल्का सा मॉइस्ट करेंगे, किसके साथ? ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ, और इसको हीट करेंगे ताकि ये हमें रेड कलर प्रेजेंट दिखाई देगा, जिसमें कि हम बता देंगे कि सिनकोना बार्क में हमें क्या प्राप्त है? क्यूनिन और क्यूनिडीन। सिनकोना एलाइड ड्रग। अब जो सिनकोना बार्क से हमारी जो दवाएं बनाई जाती हैं उनमें पेडुकुलेटा और प्यूरिडीनिया नामक स्पीसीज जो होती है वो पाई जाती है। इसके बाद इसके जो उपयोग होते हैं वो सबसे पहला है बिटाटॉनिक। इनका उपयोग बिटाटॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कड़वी दवाओं के रूप में। स्टोमैकिक यानी पेट की खराबी के लिए। यूज्ड एज अ गार्गल्स। इनका उपयोग गार्गल्स बनाने, गार्गल्स मुंह को साफ करने के लिए भी
किया जाता है। और मलेरिया, एंटी मलेरियल तो इनका उपयोग किया ही जाता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कार्डियक रिथमिक और ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल फिल्ट्रेशन, कार्डियक यानी हार्ट की बीमारियों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसका लास्ट ट्रीटमेंट है वो है आर्टियल फिल्ट्रेशन, जो हमारी हार्ट की जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं उनको उनमें जो सिकुड़न आ जाती है उनको सही करने के लिए सिनकोना बार का उपयोग किया जाता है। लास्ट इज थैंक्स।